प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः एक बार आप लोगों के बीच आया हूं। मेरे प्यारे सिस्टर एवं मेरे प्यारे प्यारे भाई, आपको मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो इस नोटिस को लेकर के। ये नोटिस का वीडियो हमने पिछले ही दिन डाले थे, कल ही की डेट में डाले थे, लेकिन आप लोग इतना परेशान हो इस आदेश वाला नोटिस को देख करके कि हमें पुनः इस पर एक बार एक क्लियर ढंग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो में आप लोग को मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो सारे पॉइंट को जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये नोटिस है क्या। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना यानी कि बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से जो ये नोटिस जारी किया गया है बीएनआरसी की तरफ से, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्यों जारी किया गया है, पहले वो देख लेते हैं। तो मैं सबको जानकारी दे दूं कि जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, जितने भी एएनएम के मेरे प्यारे सिस्टर हैं और जितने भी जीएनएम के मेरे प्यारे ब्रदर एंड जो भी सिस्टर हैं, सभी को एनआरटीएस में रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 26 दिसंबर 2022 से दिन के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर एक बार पुनः ओपन किया गया है। ठीक है, कब से, तो 26 दिसंबर से। अब कहाँ कहाँ पर होगा उसका नाम यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे देख सकते हो एएनएम स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद में 26 दिसंबर से होगा। श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज औरंगाबाद 27 दिसंबर। जीएनएम स्कूल सासाराम में 26 दिसंबर से। नारायण नर्सिंग कॉलेज सासाराम रोहतास में 27 दिसंबर। शेरशाह सूरी मेडिकल ट्रेनिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान तकिया सासाराम रोहतास में 28 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं अगर आप लोग बात करेंगे तो माँ तारा चंडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट रोहतास में 29 दिसंबर से शुरू होगा। एएनएम ट्रेनिंग स्कूल कैमूर भभुआ में 28 दिसंबर से शुरू होगा और माँ मुंडेश्वरी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट भभुआ कैमूर में 29 दिसंबर से शुरू होगा। यानी कि अगर बात करिएगा तो टोटल 8 इंस्टीट्यूट में और 4 जगहों पर, है ना, 2 बार रोहतास है, 2 बार भभुआ है, तो इस तरह से टोटल 4 यहाँ पर जगह पर और 8 इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर पोर्टल को खोला गया, यहाँ पर काउंटर लगाया गया है, जिसका डेट यहाँ पर आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ जहाँ पर ये अभी शुरू हुआ है वहाँ पर। तो इन सारे जगहों पर एएनएम जो कंप्लीट कर लिए हैं या फिर जो जीएनएम कंप्लीट कर लिए हैं वो सारे कैंडिडेट जा करके एनआरटीएस यानी कि नर्स रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये नोटिस है। अब बात कर लेते हैं कि ये एनआरटीएस क्या है, आप लोग को समझ लीजिए। देखिए, एक होता है बीएनआरसी, इस बात को समझ लीजिए, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इसका मतलब ये हुआ, बीएनआरसी का मतलब कि आपने जो एएनएम के कोर्स किए हैं या फिर जीएनएम का कोर्स किए हैं तो आपका ये यहाँ पर रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन को कौन देखभाल कर रहा है, तो बिहार, आप जिस राज्य में किए हैं, जिस जहाँ से किए हैं, उस इंस्टीट्यूट का, उस राज्य का रजिस्ट्रेशन आपका है, तो ये तो होना ही चाहिए। ये सारे कैंडिडेट का भी होगा। ये एनआरटीएस क्या है, ये नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है। ये भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। देखिए, बिहार सरकार द्वारा, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा, और इसमें आप लोग को इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि भारत सरकार चाह रहे हैं कि पूरे भारत में कितने नर्स हैं और सारे नर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, एक जगह करने के लिए, एक सुविधा, एक सारा चीज़ करने के लिए वो एक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिससे भारत सरकार को पता चल सके कि इतना नर्स हैं, ये नर्स यहाँ पर कार्यरत हैं, इस राज्य से इतने नर्स हैं। इसीलिए ये एनआरटीएस पोर्टल को खोला गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए जिन कैंडिडेटों को बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन है तो ये तो ज़रूरी ही है, ये तो होना ही चाहिए सारे कैंडिडेट को। इसके अलावे एनआरटीएस यानी कि नर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर बात करिएगा तो सिंपल भाषा में आमतौर पर सारे स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं आधार को सर्टिफिकेट से लिंक कराना, है ना। तो आप लोग आधार से सर्टिफिकेट को लिंक कराना ही एनआरटीएस कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन जा करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जो कैंडिडेट एएनएम कंप्लीट कर लिए हैं, एएनएम के ट्रेनिंग पास आउट हैं, या जो कैंडिडेट जीएनएम की ट्रेनिंग पास आउट हैं, वो सारे कैंडिडेट जा करके ये एनआरटीएस करवाएंगे। ठीक है, एनआरटीएस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये बात आपने समझ गया। अब एक बात यहाँ से और आती है, जो कैंडिडेट पहले करवा चुके हैं, है ना, वो कभी न कभी पहले अगर करवा चुके हैं
उसे कराने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले करवा लिए हैं वो नहीं कराएंगे, जो नहीं किए हैं अभी तक वो सारे कैंडिडेट कराएंगे। चाहे आप 2022 में पास आउट हो, चाहे आप 2022 से पहले पास आउट हो, 2021 में, 19 में, 18 में, जब भी आप पास आउट हैं, अगर आपने एनआरटीएस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो आप लोग जा कर के करवा लीजिए। ये हो गया। अब एक और पॉइंट है कि पूरे बिहार राज्य में बहुत सारे एएनएम जीएनएम यहाँ पर सिस्टर हैं, लेकिन इन सारे कैंडिडेटों को इतना जगह जाना, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेटों को दूर हो जाएगा। जैसे औरंगाबाद जाना मधुबनी वाले के लिए दिक्कत होगा, सिवान वाले के लिए दिक्कत होगा, रोहतास जाना, ये सारे जगहों पर जाना यहाँ पर दिक्कतें होंगे। तो इसीलिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो सर पटना में कब खुलेगा, सिवान में कब खुलेगा, मधुबनी में कब खुलेगा, दरभंगा में कब खुलेगा, गया में कब खुलेगा, मतलब अलग अलग जगहों पर नाम आप लोग ले रहे हैं। तो मैं जानकारी दे दूं कि अभी इन सारे जगहों पे खोला गया है। अगर विचार होंगे बीएनआरसी को तो आगे जगहों पर भी खोला जा सकता है, इसलिए आप वहाँ के लिए इंतज़ार करें। फिलहाल इन जगहों पर खोला गया है। अगर आप लोग चाहती हो तो या आप लोग इन जगहों पर जहाँ पर यहाँ पर लिस्ट दिया गया है इन जगहों पर जा कर के करवा सकती हो या करवा सकते हैं। अगर आप लोग को अगर इच्छा नहीं है तो थोड़ा लेट सेट भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जारी कर दिया गया तो कराना ही है। ये 26 दिसंबर से शुरू है, कब तक ये चलता रहेगा इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। यानी समझो कि ये चलता ही रहता है, क्योंकि नया नया एएनएम पास आउट होंगे, जीएनएम पास आउट होंगे, तो उन सारे लोगों को भी कराना ज़रूरी है, सबको कराना ज़रूरी है। इसीलिए ये चलता ही रहता है। किसी कारणवश बंद हो जाते हैं लेकिन पुनः खोल दिया जाता है ना। इसीलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे करवा सकते हो। 26 दिसंबर से शुरू हुआ है, अब सब दिन चलेगा। जब बंद होगा देखा जाएगा, फिर बंद होगा फिर खुलेगा, इसलिए किसी को नहीं घबराना है। जो नहीं करवाए हैं वो आगे पीछे करके करवा लीजिएगा, ठीक है। अब जब करवाने के लिए जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, देखिए डॉक्यूमेंट का मैं लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग 10th क्लास का मार्कशीट आपके पास होगा और सर्टिफिकेट होगा, ले लीजिएगा। उसके बाद 12th क्लास का अगर आपके पास 12th तो पास आउट ही है, मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, 12th का भी ले लीजिएगा। अब जो कैंडिडेट एएनएम पास आउट है या फिर जीएनएम कंप्लीट किए हैं तो ये जीएनएम का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये तीनों लेकर के जाना है। इसके अलावे आधार कार्ड आप लोग को तो साथ में लेकर के जाना ज़रूरी है और फोटो भी आप अपना ले लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल रूप से लेकर के जाइएगा। पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड भी ले लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके आप लोग इन जगहों पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। तो यही कहानी है, इसको जॉब से कोई रिलेट नहीं है। जॉब में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी हो गया है या फिर नौकरी होने वाला है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ये नहीं खोजेगा, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कराना ज़रूरी है, सबको कराना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग आगे पीछे करके करवा लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, ज्वाइन करिए, वहाँ से डायरेक्ट पूछिएगा, कमेंट करिएगा, सारे प्रश्न का जवाब दे देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे सिस्टर ब्रदर भाई।